उस रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक मूसलाधार बारिश होती रही। अब बारिश होने से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। हम जिस रास्ते से अपने साइड राजगढ़ पैलेस जा रहे थे वो रास्ता बंद हो चुका था। चूँकि दोपहर तक बारिश होती रही इसलिए हम अपने गेस्ट हाउस पे ही पड़े मन में एक विचार आया कि चलो इस बारिश का आनंद लिया जाए, चलो कहीं घूमने चला जाए। फिर मैं और मेरे कलीग पुष्पेंद्र ने विचार किया, चलो पन्ना टाइगर रिजर्व की ओर, जहाँ पांडव फॉल है। अब मैं और पुष्पेंद्र निकल पड़े थे बिना किसी प्लान के। सिर्फ एक प्यास थी उस हरियाली की, उस ताजगी की जो बारिश के बाद जंगलों में मिलती है। हमारी बाइक अब भीगी सड़कें और दिलों को में उबलता रोमांच, जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी और हमें सिर्फ उसे जीते जाना था। शहर की सरहद पार करते ही मानो हवा बदल गई हो। वो सुगंध जो किसी परफ्यूम में नहीं, सिर्फ भीगी मिट्टी की भीनी खुशबू में आती है, उसने जैसे दिल थाम लिया। सामने फैले जंगल का हर पेड़, हर पत्ता जैसे हमें बुला रहा था। पहली बार ऐसा लगा जैसे हम घूमने नहीं, लौट रहे हैं अपनी जड़ों की ओर, और एक बस शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। जैसे ही हम जंगल की गहराई में दाखिल हुए, सामने थे जंगल के असली निवासी लंगूर। कोई शांत बैठा हमें ताक रहा था, कोई ऊंचाई से छलांग मारता। उनकी आंखों में सवाल था, कहाँ से आए हो? और हमारे दिल में था जवाब, तुम्हारे इस जंगल में थोड़ी देर खुद को ढूंढने आए हैं। उस पल को देखकर कैमरा भी कांप उठा और दिल धड़कना भूल गया। और फिर शुरू हुआ असली खेल। पहाड़ी मोड़, बारिश से भीगे फिसलन भरे रास्ते, एक तरफ गहराई, दूसरी तरफ चुपचाप खड़े पहाड़। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे एक छोटी सी गलती और हम सीधा गुमनाम घाटी में। लेकिन उस डर के बीच जो सुकून था वो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आगे क्या आने वाला है? दिल और सड़क दोनों तेज दौड़ रहे थे। हमने जो देखा वो सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो बारिश से नहाए हुए सपने थे। हर पत्ता चमक रहा था जैसे किसी ने उन्हें पहली बार छू लिया हो। सबके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से प्यासे दरख्त आज आखिरकार जी भर के मुस्कुरा पाए। ये सिर्फ नज़ारा नहीं था, एक कविता थी, हरियाली में लिखी गई बारिश की कविता। ये हरे भरे पेड़ों की झुरमुट देखकर मन कर रहा है कि बस यहीं पे बस जाए। ये हरे हरे घास ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रकृति ने इन जंगलों में हरी चादर बिछा दी हो। कितना सुकून, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे। सच में जंगल कितना रोमांचक है ना, कितना रोमांचकारी है, कितने अच्छा लग रहा है इस जंगल में। ये देखिए झरने, यही कि जो भी नाला आपने देखा, ये नाले का ही पानी बारिश होते पे इस झरने में जाता है। और झरना ऊंचाई से, पहाड़ों की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। तो कितना खूबसूरत लगता है। देखिए कैसा लग रहा है कि हरा चादर बिछा दिया गया है। ये आप देखिए, ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये हरियाली मन करता है
यहीं पे सो जाए, यहीं पे बस जाए। और फिर आया वो हिस्सा जहाँ हर शोर बंद हो गया और मौन बोलने लगा। बाइक की आवाज़ धीमी पड़ी, दिल की धड़कन तेज हुई। उस जंगल का सन्नाटा भी जीवित था। हवा से हिलती पत्तियां, कहीं बहता झरना और आसपास वो शांति जो किसी मंदिर में नहीं शायद मिले। हम बस देखते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे और भीतर कहीं कुछ बदल रहा था। देखिए, ये झरना का पानी कैसे पहाड़ों से, अब ये पहाड़ है, ये पहाड़ का हिस्सा है। यहाँ से देखिए कैसे झरना का पानी ये कम से कम 100 फीट नीचे गिर रहा है। ये इन्हीं जगहों से नाले हैं, इन नालों से होकर यही पानी ये जा रहा है। जो ये नाले हैं, आगे देखिए ये वो झरना है जहाँ से अभी देखिएगा हम इसको कहते हैं। अब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं और झरना से हम आगे बढ़ चुके हैं। वापस जरा देखिए ये नाले हैं, इन नालों से ही पानी जाता है जो झरनों में जाता है। ये पहाड़ियों से होके पानी आ रहे हैं इन नालों के जरिए। शांति जो किसी मंदिर में नहीं शायद मिली। हम बस देखते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे और भीतर कहीं कुछ बदल रहा था। अचानक दूर से एक आवाज़ आने लगी, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। और जब पेड़ों के पीछे से पांडव फाल की झलक दिखी तो लगा जैसे सफ़र हमारे लिए ही लिखा गया था। झरने की हर बूंद, हर छलांग जैसे हमारे रोमांच का जवाब दे रही थी। और मैं और पुष्पेंद्र मुस्कुरा रहे थे, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन अंदर से जिंदा। इस जगह तक पहुंचना मंजिल था, ये तो शुरुआत थी उस सफ़र की, जब हमारे आपके दिलों में रहेगा हमेशा के लिए।